हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं मनीष सर, आज से मैं आपका एसपी सब्जेक्ट ले रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप सभी, इस जो एसपी के जो सब्जेक्ट है इसे टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वाणिज्य पत्र व्यवहार। वाणिज्य पत्र व्यवहार के अंदर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार। बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार में हम बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बैंक से रिलेटेड हमें किस तरीके से लेटर को लिखना है, बैंक से संबंधित हमें कैसे पत्र व्यवहार करने होते हैं बैंक के मैनेजर से। मुझे कोई शिकायत हुआ, हो सकता है कि बैंक के एम्प्लॉइज़ ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, तो मैं कैसे शिकायत करता पत्र व्यवहार लिखूँगा। या मुझे डीमेट खाता खुलवाना हो तो मैं कैसे पत्र व्यवहार करूँगा बैंक के मैनेजर के साथ में, पत्र लिखकर कैसे बातचीत करूँगा, वही पत्र व्यवहार कहलाता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पासबुक में कोई क्षति हुई हो, यानी पासबुक प्रिंट कराते समय कोई कमी आई हो, डेबिट को क्रेडिट बताया हो, क्रेडिट को डेबिट बताया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे बैंक के मैनेजर को पत्र लिखेंगे। इससे बहुत सारे पत्र हैं जिसके रिलेटेड हम यहाँ सीखेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। किसी भी देश में व्यापार वाणिज्यिक विषयक बातें, आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था का विभाजित अंग अर्थात बैंक। ये एसपी के बुक के डेफिनेशंस में बैंक का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर हम इको के हिसाब से बात करें तो बैंक का परिभाषा बहुत ईजी होता है। बैंक की परिभाषा का क्या वहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली संस्था, बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था बैंक कहलाती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स बुक। और अगर मैं एसपी की बुक के हिसाब से बात करूं तो किसी भी देश में, आप जानते हो सभी देश में बैंक तो होती हैं, तो वहाँ पर व्यापार वाणिज्यिक विषयक बातें, आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, वित्तीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अविभाजित अंग मतलब अभिन्न अंग, उनसे जुड़ा हुआ, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनके साथ जुड़ा ही रहता है बैंक, तो ये कहलाता है बैंक। और आप ये भी आगे जानते हो, सामान्य मनुष्य से लेकर कॉमन मैन, एक जनरल आदमी, सामान्य मनुष्य से लेकर बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता मतलब एक्टर, ये सभी लोग बैंक की विविध सेवाएं को प्राप्त करते हैं। मतलब सभी लोग बैंक की सेवाएं लेते हैं, जैसे सेविंग को बैंक में जमा करना, शेयर के लिए खाता खुलवा लेना। तो सामान्य मनुष्य से लेकर उद्योगपति, नेता, अभिनेता, ये सभी लोगों को बैंक की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। बैंक की कार्यप्रणाली संबंधित देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान प्रस्तुत करती है। मतलब बैंक का जो कार्यप्रणाली मतलब बैंक जो काम करती है, तो इसके हिसाब से हमें देश की एक आर्थिक स्थिति, देश के एक इकोनॉमिक कंडीशंस का हमें पता लग जाता है। जैसे अगर बैंक में अधिक से अधिक लोग पैसे सेविंग करते हों, अधिक से अधिक लोग पैसे अगर हम बचत करते हों, तो कह सकते हैं कि लोग की इनकम जो है अच्छी है, मतलब बहुत लोग को रोज़गार मिला है। तो एक ऐसे हम देश की आर्थिक स्थिति का पता कर सकते हैं। यदि लोग बचत कम कर रहे हैं, बैंक में खाते कम खुल रहे हैं, लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा आपको कहाँ पे दिमाग लगाना है, आय पर। लोगों की आय नहीं बन पा रही है, लोगों को इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है, शायद इसीलिए हो सकता है कि लोग बचत खाता नहीं खुलवा रहे हैं, या उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तभी तो लोग बचत खाता नहीं खुलवा रहे हैं या पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं। वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर करूँगा। इसके अलावा आप जानते हो बैंक एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बैंक मुद्रा की लेन देन एवं उधार देने का काम करती है, एग्ज़ाम में आ सकता है। बैंक कौन से मुख्य 2 काम करती है, बैंक का मुख्य कार्य क्या है। बैंक का मुख्य कार्य है पैसे लेना एवं पैसे देना, टू बोरो मनी, टू रिसीव मनी एंड टू लैंड मनी। मीन्स
मुद्रा की लेन देन करना एवं उधार देना। देखो बैंक दो ही काम करती है, एक तो आपके पास से पैसे को स्वीकार करती है, लोगों के जमा बचत को स्वीकार करती है पहला काम, और दूसरा काम बैंक लोन देती है, यानी आप जानते ही हो बैंक उधार देने का काम करती है, तो ये आप याद रखना। बैंक विविध सेवाओं के साथ साथ आधुनिक कही जा सके ऐसी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रही है। बैंक अपनी विविध सेवाओं के साथ साथ आज आधुनिक सेवा भी दी जा रही है। आधुनिक सेवा आप जानते हो ऑनलाइन, जैसे आज फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ट्रांसफ़र्स हैं बैंक के द्वारा शुरू की गई हैं। आरटीजीएस, नेफ्ट के द्वारा आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग की भी सेवाएं हैं, आप यहीं से अपना पिन जनरेट कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आधुनिक सेवाओं में आता है, जिसमें बैंक की सेवाएं अधिक तीव्र एवं ग्राहक लक्षी बनी हैं। तो बैंक की आधुनिक सेवाओं के कारण जो बैंक की सेवाएं हैं वो अधिक तीव्र यानी बहुत फास्टर और ग्राहक लक्षी बनी है, मतलब ग्राहक के पक्ष में बना हुआ है। हमारे देश की सभी प्रकार की बैंकें जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, इन सभी का नियमन है, नियम बनाना, इनके पर देखरेख करना, ये काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी बैंकों के लिए नियम बनाती है। इनका लोन रेट क्या होगा, ये कितना सीआरआर रखेंगे, यानी आप इतना याद रखना इसमें कि जो भी बैंकिंग से संबंधित जो नियम हैं इन पर देखरेख करना, इनको मार्गदर्शन देने का काम देश की सबसे बड़ी बैंक आप जानते हो मध्यस्थ बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ये इनके नियम बनाने का काम करती हैं और बैंकों को आवश्यक आदेश भी देती हैं। मीन्स इनको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, सुझाव दे सकती हैं, सजेशन कर सकती हैं। और बैंक के सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ बैंक के बचत खाता धारक यानी सेविंग अकाउंट होल्डर्स और चालू खाता धारक दोनों ग्राहक ले सकते हैं, जो बैंक की सेवाओं का लाभ होगा। जैसे जो भी उनका इंटरेस्ट होगा, जो भी मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं होंगी, ये सभी लाभ ले सकेंगे। तो बच्चों ये तो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शंस में जो मेन पॉइंट थे मैं आपको फिर से वापस रिवाइज करा दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन पॉइंट थे वो थे कि बैंक मुख्य दो प्रकार के काम करती है, एक तो मुद्रा की लेन देन और उधार देने का काम, और दूसरा है कि जो सभी प्रकार की देश में बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत, निजी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, ये सभी का नियम बनाने का एवं आदेश देने का काम कौन सी बैंक करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बैंक के साथ पत्र व्यवहार, जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो चैप्टर का नाम थे बैंक के साथ पत्र व्यवहार। तो बैंक के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार सरल शैली में, एक स्पष्ट भाषा में एवं एक निश्चित किए गए ढांचे में ही करना होता है। मतलब उनका एक ढांचा होता है, फॉर्मल लेटर, जैसे कि जो लिखेगा उसका जो नाम होगा राइट साइड होगा, फिर उसके नीचे डेट होगा, उसका फ़ोन नंबर लेफ्ट साइड में होगा बाएं तरफ, फिर जिसको लिखा जाएगा उसके नीचे कैसे लिखना है, अभी जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें और भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब बैंक के साथ किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करना हो, चाहे वो कंप्लेन लेटर हो, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, यानी चाहे शिकायती पत्र हो, चाहे प्रार्थना पत्र हो, तो इस दोनों प्रकार के पत्र व्यवहार में आपको सरल शैली में, स्पष्ट भाषा में, निश्चित किए गए ढांचे में ही करना होता है। बैंक पत्र व्यवहार में वित्तीय बातों का अधिक उल्लेख होने से उसकी गोपनीयता सुरक्षित रहे, वह भी आवश्यक है। मीन्स बैंक को ये भी देखना है कि इसमें वित्तीय बातों का उल्लेख होता है, फाइनेंशियल्स जो भी बातें होते हैं इसके अंदर उल्लेख होते हैं, जैसे उनका अकाउंट नंबर, एटीएम पिन नंबर वगैरह बहुत सारी बातों का उल्लेख होता है। तो बैंक को ये ज़रूरी है कि उसकी गोपनीयता यानी उसे छुपाए रखिए, बहुत ज़रूरी है। शुद्धता एवं समय पालन भी पत्र व्यवहार में करना अति आवश्यक है। पत्र व्यवहार करते समय पत्र को शुद्ध लिखना चाहना चाहिए और समय पर लिखा जाना चाहिए। यदि आपको कोई कंप्लेन है, आपको आज किसी चीज़ में कंप्लेन मिला है, तो आज ये नहीं कि आप 1 महीने बाद कंप्लेन करोगे, समय पे उसका कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सेवाओं का लाभ बचत खाता धारक व चालू खाता धारक ग्राहक ले सकते हैं, तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। बैंक पत्र व्यवहार में खाता नंबर, उसका प्रकार अर्थात बचत खाता है या चालू खाता है, उसका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। बैंक पत्र व्यवहार में जब हम बैंक पत्र व्यवहार करेंगे, हमें कोई शिकायत होगा या प्रार्थना पत्र होगा, तो उस पत्र व्यवहार के अंदर आपका खाता नंबर, उसका प्रकार मतलब मीन्स वो बचत खाता या चालू खाता ये लिखना है,
और उसका उल्लेख करना आता आवश्यक है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे अपना खाता खुलवाना है तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी खाता अगर खुल गया है या फिर सपोज दैट मान लीजिए हमें खाता बंद कराना है, तो श्रीमान मैं पिछले 10 वर्षों से, ऐसा आपको शुरुआत करना है, श्रीमान मैं पिछले 10 वर्षों से आपकी बैंक में 00 अकाउंट नंबर लिखना है, 00 जो भी अकाउंट नंबर है 00456 का बचत खाता धारक हूँ, ऐसा मतलब आपको उल्लेख करना है। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर होगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ऐसा बताया गया है कि पत्र व्यवहार करते समय आपको खाता नंबर, बचत खाता है या चालू खाता है, उसका प्रकार उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक पत्र व्यवहार में दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। कौन से तारीख को आपने पत्र व्यवहार किया वो तारीख लिखना चाहिए। बैंक पत्र व्यवहार में जहाँ भी वित्तीय राशि लिखनी हो वहाँ राशि को अंकों में तत्पश्चात कोष्ठक के शब्दों में लिखना इच्छनीय है। मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब जब आप राशि का उल्लेख करते हो पत्र व्यवहार करते समय तो आपको राशि शब्दों में एवं कोष्ठक में अंकों में भी लिख सकते हैं। सामान्य रूप से बैंकों के साथ पत्र व्यवहार मुख्यतः 2 बातों के लिए होता है। एक तो बैंकों के लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, बैंकों के लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र और बैंकों के लिखे जाने वाले शिकायती पत्र। ये दो रीजन यानी 2 बातों के लिए ही बैंक के साथ पत्र व्यवहार होते हैं। एक तो प्रार्थना पत्र और एक शिकायती पत्र। तो प्रार्थना पत्र के अंदर टोटल कितने पॉइंट है? खाता खोलने के संबंध में लिखा जाने वाला पत्र, खाता खुलवाना हो उसके संबंध में, शैक्षणिक लोन प्राप्त करना हो, एजुकेशनल लोन प्राप्त करना हो उसके संबंध में हम बैंक के मैनेजर को इस प्रकार पत्र लिखेंगे। चेक की राशि को भुगतान को स्थगित करना हो, मीन्स आपकी चेक की राशि कहीं यदि मान लीजिए आपने किसी को दिया था, किसी अपने क्लाइंट्स को, तो वो चेक कहीं खो गया है या मेरे से चेक कहीं खो गया है, उसे स्थगित कराने के लिए, बंद कराने के लिए, बैंक में लोकर की सुविधा लेने के लिए, ओवरड्राफ्ट साख प्राप्त करने हेतु प्राप्त। ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है जब व्यक्ति अपने बैंक में जमा राशि से अधिक राशि को प्राप्त करना चाहता हो। जैसे उसके अकाउंट में यदि 10,000 रुपये जमा है और वो 15,000 बैंक से प्राप्त करना चाहता हो तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु कैसे लिखेंगे पत्र? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्र। डीमैट खाता खुलवाने संबंधित पत्र कैसे लिखेंगे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो जाए उस संबंध में हम पत्र कैसे लिखेंगे? ये तो थे दोस्तों प्रार्थना पत्र। ये सभी चीज़ों के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में पत्र। शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर, बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने का मतलब ये हो गया कि हमारे बैंक में जो राशि थी वो ज़्यादा थी और मैंने किसी को चेक दिया 10,000 रुपये का और बैंक ने ये लिखकर अमान्य कर दिया कि आपके जो खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, ये कहकर अमान्य कर दिया गया, मतलब उसे कैंसिल कर दिया गया कि अभी आप जो है विड्रॉ नहीं कर पाओगे या फिर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। बैंक पासबुक में हुई भूल को निर्देश करता पत्र, जो मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट में कोई क्षति आ जाए, जैसे मैंने 20,000 रुपये जमा किए और उधार बताए, तो हम शिकायत पत्र लिख सकते हैं बैंक के मैनेजर को। और थर्ड वाला है कि बैंक के कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, यानी बैंक के किसी एम्प्लॉयज़ ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो तो हम कैसे पत्र व्यवहार करेंगे, ये हम सीखेंगे।